बड़ी उम्मीद से लोग 10 साल से त्राईमान थे और 10 साल से जो इस गोड्डा विधानसभा को 50 साल पीछे ठेल दिया गया था। आज लोग आक्रोशित कि चाहे शादी हो, बिया हो, क्रिया हो, श्राद्ध हो, चाहे विकास की बात हो, फोन उठाने की बात हो, वर्तमान विधायक नजर नहीं आता था। लेकिन मुझे जब याद करता था तो वो वर्तमान विधायक के रूप में ही याद करता था। कभी हमको पूर्व विधायक नहीं बोला लोगों ने। विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी सबके जुबान में था। और हमने कभी फील्ड नहीं छोड़े, हमने कभी फील्ड नहीं छोड़े। उसका कारण यह था कि जब 2000 में हम चुनाव लड़ रहे थे और मात्र 17 दिनों में हम चुनाव जीते थे, तरह तरह की अफवाहें था, तरह तरह की गंदगी फैलाया गया था मेरे विषय में। उसके बावजूद भी हमारे मालिकों ने कभी मुझे प्यार देने में कोई कसर नहीं किया और 17 दिनों में विधायक बनाने का काम किया। और वो चीज मुझे याद था और उसी लक्ष्य के साथ हम चलते रहे। हारना जीतना ये लगा रहता है। कभी किस प्रकार की हवा चलता है, कभी किस प्रकार की हवा चलता है, लेकिन हम किसी हवा की परवाह नहीं की। सभी हवा को हम उड़ाते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। आप लोग देखे होंगे कि बीजेपी के राज में कितना केस किया मेरे ऊपर। किडनैपिंग केस, रंगदारी केस, मर्डर केस, कोई ऐसा केस नहीं। आज वो भी बीजेपी छोड़ के हम लोग के पास आएगा। ये चलता है राजनीतिक में। कब कौन दोस्त हो जाएगा, कब कौन दुश्मन बन जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम जिस घर में पैदा लिए, हम अपने घर को कभी नहीं छोड़े। क्योंकि सामाजिक न्याय की पार्टी, गरीबों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, दलितों की पार्टी, और अभी तो हम लोग का A to Z की पार्टी हो गया है। और A to Z के पार्टी में इस बार सारे बंधन को तोड़ दिया लोगों ने। बीजेपी के लोगों ने भी मदद किया मुझे, RSS के लोगों ने भी मदद किया, चूंकि हमने अपने व्यवहार से उनका दिल जीत लिया। जब बेबी देवी जी को अध्यक्ष बनाने की बात आया था, भाई किंकर सिंह को भी बहुत गुमराह करने लगा, लो बेटा को भी गुमराह करने लगा कि संजय यादव कभी राजपूत चेयरमैन बदल देता हो, जिन लोगों के जुबानों में। लेकिन जो मुझे जानता था उसको मालूम था कि संजय यादव अपने जुबान से पीछे नहीं हटता। क्योंकि बचपन से मेरी आदत रहा है, हम जिसको वचन दे देते हैं उसके लिए तन, मन, धन, शरीर सब चीज दे देते हैं, जब तक उसको मुकाम तक नहीं पहुंचा देते। और इसी के बदौलत आज हम जो है गोड्डा ऐसा जगह में जहां 24,000 मात्र हमारी आबादी है और 24,000 आबादी में 32,000 वोट ला के 10,500 से पहला चुनाव जीते, जब संजय यादव को कोई जानता नहीं। फिर दूसरा चुनाव हम 47,000 ला करके 12,000 वोट से हारे थे भाई मनोहर भैया से। तीसरा चुनाव फिर हम जो है 57,000 वोट ला करके 18,000 वोट से जीते थे। फिर जो है बीजेपी का लहर था, मोदी जी का लहर था, सरकार था। सरकार का पावर जानिए रहे कि कैसा होता है। फिर 14 में हमारे स्वर्गीय रघु भैया जीते, लेकिन हम लोग के बीच 5 साल सेवा नहीं कर पाया। जनता ने 5 साल के लिए अपना मतदान दिया था। फिर लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये लंदन से आया है बच्चा, टूर है, 5 साल के लिए दिए थे, चलो 2.5 साल और इसको दे दें। और हवा भी फैला दिया कि संजय यादव ने भी उसेगा, कृषि लोन का हवा चलेगा और जो बेटा भाई हमारे 24 घंटा मेरा सेवा करता है उसका हवा चलेगा, या कोई गुजराती का हवा नहीं चलेगा। इसलिए कि 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया और 18 साल में लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप बता दीजिए किसी गरीब के लिए कोई योजना बनाया हो या काम किया हो तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए करके इस बार सभी लोगों ने अपना बंधन तोड़ करके और कहा कि नहीं, बीजेपी के लोग भी हमारे पास आते हैं, उसको भी मदद करते हैं, RSS के लोग आते हैं, उसको भी मदद करते हैं। हमारा सभी से संबंध है।
एक वोट का मालिक वो भी है, एक वोट का मालिक हम लोग भी। हम अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतेंगे। आज सारे लोगों ने मिलजुल करके, कहीं कोई ओपन हो गया, कहीं कोई दबे जुबान में, कहीं कोई भीतर से, सारे लोगों ने मदद किया। हम सारे लोगों का ऋणी हैं। और जो हमारे नेता ने बसंतराय में और उस दिन सिकटिया में कहा कि आप लोग संजय यादव जी को विधायक बनाइए, हम इस राज्य में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको देंगे। आज आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने हम पे आस्था रखा, विश्वास रखा। और भाई हेमंत सोरेन जी ने, जो इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आज अपने कैबिनेट में जगह दिया। अब बहुत बढ़िया जगह दिया है, बहुत सारा स्कोप है। जो आज हमारा भाई दूसरे प्रदेश में काम करता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारा व्यवस्था है। हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ला सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं। हमारा भाई जो दूसरे फैक्ट्री में जाके दूसरे राज्य में काम करता है, वो गोड्डा में काम करेगा और अपने घर में रह करके सुखी संपन्न रहेगा, अपने माँ पिताजी का सेवा करेगा, बाल बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा, घर में जो है अपना खुशी मनाएगा। उसके लिए बेहतर से बेहतर काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग किसान का बेटा है। हम जानते हैं किसानों को क्या चाहिए। अगर किसानों को खेत में पानी चला जाएगा तो चारों फसल उग जाएगा, उसको फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गली है, नाला है, रोड है। क्योंकि हम तो हर घर के मूसा हैं। 24 साल से हम किए क्या है? हम तो सुंदा के तरह सबको खकोरते रहे। सबका मालूम है, सबका चेहरा हमको मालूम है, हर घर का चीज को हम समझते हैं। और मुझे मालूम है कि हमें अपने मालिकों की कैसे सेवा करें, हम अपने मालिक के लिए क्या योजना बनाएं, कौन सा काम करें, ताकि हमारा मालिक खुशहाल रहे। जब मालिक मेरा खुशहाल रहेगा तभी हम खुशहाल रहेंगे। इसलिए करके ये सारे बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं। और अभी जो हमारा बेटा बोल रहा था कि भाई ये देन तो भाई सही माने में हेमंत जी को कल्पना ने बचाया और संजय यादव को भी कल्पना देवी ने बचाया। मेहनत किया रात की, 12 बजे रात, 1 बजे रात हम घुसाते भी थे। कभी हम पहले आ जाते थे, अभी आ रहा है बाद में। रजनी 3 बजे भोर तक, 4 बजे भोर तक सूझ ले रहा है, आंख बढ़ा रहा, बेटा लगा हुआ है। तो चलिए, मेहनत का फल मीठा होता है। एक वो भी लंदन से पढ़ के आया, 6 बजे के बाद क्लास में शुरू हो जाता है।